हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई स्वागत है आपका अपने एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ चंद बातें मुझे आपसे करनी है कि हमारा मकसद किसी भी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना, उसे तकलीफ देना या इस्लाम के अल्लाह की नबी की तौहीन करना बिल्कुल भी नहीं। हमारा मकसद है कि आप कुरान को, इस्लाम को और हदीसों को, इनको समझ कर पढ़ें। सुनने से ज्यादा इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें, मानने से ज्यादा जानने की कोशिश करें। ये हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि आप इस्लाम की किताबों की खुद से स्टडी करें। ये हमारा मकसद है। दूसरा ये कि इस्लाम को पढ़ने के बाद जो जहन में सवालात पैदा होते हैं, वो सवाल आपके सामने रखना। और अक्सर मुसलमान ये कहते भी हैं कि इस्लाम के अंदर आप सवालात कर सकते हैं, आप सवाल अपने रख सकते हैं, लेकिन तमीज के दायरे में। और आपको सबको पता है कि मैं आपके सामने तमीज के दायरे में ही सवालात रखता हूँ। ठीक है भाइयों, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैंने सवालों की एक सीरीज स्टार्ट की है, और ये वीडियो उसी सीरीज का एक हिस्सा है। जो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19 की तफसीर इब्ने कसीर नजर आ रही होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नमाज नहीं होती है जो सूरह फातिहा ना पढ़े। यानी नबी कह रहे हैं उस शख्स की नमाज नहीं होती है जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। और हम सब मुसलमानों को मालूम है कि हम जब फर्ज नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, तो हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं, ना सूरह फातिहा के बाद वाली सूरत पढ़ते हैं। हम सिर्फ हाथ बांधकर यानी नियत बांधकर खड़े रहते हैं। सिर्फ सूरह फातिहा इमाम साहब पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे बताइए फिर हमारी नमाज कैसे हो जाएगी, क्योंकि हम सूरह फातिहा पढ़ते नहीं है। और इसके अंदर कहा जा रहा है, हमारे नबी कह रहे हैं कि जो सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती है। तो मुझे आपसे ये पूछना है भाइयों, फिर हमारी नमाज कैसे कबूल होगी, क्योंकि हम तो अपने नबी के कहने पर ही नहीं चले। ठीक है भाइयों, ये मेरा आपसे इस वीडियो का पहला सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19 की तफसीर इब्ने कसीर है, उसके अगला हिस्सा है जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया था। ये उससे आगे का हिस्सा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में सवाल हुआ जो सुबह तक सोया रहता है। यानी नबी से एक सवाल किया गया उस शख्स के बारे में जो सुबह तक यानी ज्यादा देर तक सुबह को सोया रहता है। तो नबी ने फरमाया ये वो शख्स है जिसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जो सुबह को देर तक सोता है उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। और हम सब जानते हैं, आप भी कई देर तक सोए होंगे, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आया होगा कि आप सुबह को लेट तक सोए हो। क्या आपने कभी भी अपने कान में किसी शैतान को पेशाब करते हुए देखा है, या फिर आपने अपने कान में कभी पेशाब देखा है? नहीं। तो ये एक झूठी बात है। एक, जहां तक मुझे लगता है, ये मानने वाली बात है ही नहीं कि शैतान कान में पेशाब करता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, जब शैतान पेशाब करता ही नहीं है तो फिर नबी ने क्यों कहा कि शैतान आपके कान में पेशाब करता है? ये मेरा आपसे इस वीडियो का दूसरा सवाल है, क्योंकि नबी को तो वो कहना चाहिए जिसको वो साबित कर सके। ये चीज तो साबित ही नहीं कर सकते, तो कहने का क्या फायदा? क्यों भाई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19 की ही तफसीर इब्ने कसीर है। और ये अभी तफसीर इब्ने कसीर सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19 की ही चल रही है। अभी अभी हम 20 पर भी नहीं आए, अभी 19 आयत नंबर 19 की तफसीर ही हम अभी तक पढ़े जा रहे हैं। उसके अंदर से ये सवालात निकले जा रहे हैं। अभी हम 20 पर भी नहीं आए। ठीक है भाइयों, अब इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इस तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम्हारा माल वो है जिसे तुम राह अल्लाह देकर अपने लिए आगे भेज दो, और जो छोड़ जाओगे वो तुम्हारा माल नहीं, वो तुम्हारे वारसों का माल है। यानी नबी कह रहे हैं कि जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च कर दोगे वो ही तुम्हारा माल है, जो आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। मतलब वही तुम्हारा माल है, बाकी जो तुम मौत के बाद छोड़ जाओगे वो तुम्हारा माल नहीं है। तो इससे मुझे ये जाहिर होता है कि अल्लाह के नबी ये चाह रहे हैं कि लोग अल्लाह के नाम पर हमें पैसा दें। हाँ, अल्लाह की राह में पैसा देना होगा तो कहाँ देंगे? मस्जिदों में ही देंगे, सिंपल सी बात है। और कहाँ देंगे? क्यों जी? तो ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये जिसने ये हिसाब किताब बनाया है, ये पैसे के चक्कर में हिसाब किताब बनाया है। क्योंकि देखो, इंसान बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है। जन्नत, आखिरत, जहन्नुम किसी ने नहीं देखी है। दुनिया हमारे सामने है, ये हम देखते हैं। अगर हमारे बच्चे को रोटी नहीं मिलती है, बच्चा भूखा होता है, वो रोता है, चिल्लाता है, ये हमें नजर आता है और हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा भूखा है। तो हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और फिर हम चाहते हैं अपने बच्चे को दुनिया का हर सुख दें, अपने बीवी बच्चों को, अपने
परिवार वालों को खुश रखें, इसलिए हम मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद जो पैसा आता है उसे हम अपने परिवार पर यूज करते हैं, और जो बच जाता है वो उनके भविष्य के लिए रख देते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम वो सारा का सारा खर्च कर दें, तो ये वो बताइए, क्या ये हमारे बच्चों के लिए सही होगा या गलत होगा? तो ये मेरा आपसे सवाल है इस वीडियो का तीसरा। तो जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जवाब नहीं दे सकते, कम से कम सवालों पर तो गौर व फिक्र करें कि सवाल वैलिड है या नहीं। ठीक है भाइयों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 11 की तफसीर है। मुजम्मिल की तफसीर खत्म हो चुकी है, अभी मुदस्सिर की तफसीर आई है आयत नंबर 11 की। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि मुस्नद अहमद की हदीस में है कि वह जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसमें काफिर गिराया जाएगा, 40 साल तक अंदर ही अंदर जाता रहेगा, लेकिन फिर भी तय तक ना पहुंचेगा। तो इसमें लिखा हुआ है, इस हदीस के अंदर, मुस्नद अहमद की हदीस है ये, कि 40 साल तक वो गिराया जाएगा जहन्नम में, और वो 40 साल तक गिरता ही रहेगा और उसकी तय तक नहीं पहुंचेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये मानने वाली बात है? ये इलॉजिकल है या लॉजिकल? आप खुद सोचिए कि जो आदमी गिर रहा है और 40 साल तक वो गिरते जा रहा है और तय तक नहीं पहुंच रहा है, तो मुझे एक बार बताइए कि मेरे भाइयों, यार 40 साल कितने होते हैं? 40 साल तो बहुत होते हैं यार। और फिर गिराने की क्या जरूरत है? गिराने की जरूरत क्या है? अब इतनी साल तक वो गिरता ही रहेगा, यानी 40 साल तक भाई। वो तो ना तो खाना खा सकता, ना पानी पी सकता, ना सो सकता, क्योंकि जब वो गिर रहा है 40 साल तक तो कुछ कर ही नहीं सकता भाई। अगर मान लीजिए आपको 1 महीने तक ही किसी को ऊपर से गिराओ, तो उसकी तो 1 महीने में हालत खराब हो जाएगी भाई, 1 महीने में उसकी पतलून ढीली हो जाएगी। आप उसको 40 साल तक गिरा रहे हैं यार, ये तो मानने वाली बात नजर ही नहीं आती कि इसको कैसे लोग इस पर यकीन कर सकते हैं कि 40 साल तक बंदा ऊपर से गिर रहा है और कोई उसे गिरा रहा है। और कौन गिरा रहा है? जो रहमतुल आलमीन है। यार ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा दुख देती है कि रहमतुल आलमीन का मतलब क्या होता है, और ये चीजें जो जहन्नुम की चीजें, और इनका मतलब क्या है। जो दुनिया में परेशानियां गरीब लोगों को होती हैं और बीमार लोगों को परेशानियां होती हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, एक्सीडेंट होते हैं, घर गिर जाते हैं, भूकंप आते हैं, लोग डूब के मर जाते हैं, पता नहीं कितने लोग परेशान हैं, भूख के मारे मरते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, बेगुनाह सूलियों पर चढ़ा दिए जाते हैं। यार वो रहमतुल आलमीन वो देखता रहता है यार। तो वो रहमतुल आलमीन कैसे हुआ? क्योंकि रहमतुल आलमीन का मतलब होता है रहम करने वाला। यार ये रहम करना किस तरीके से साबित होगा, मेरी समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आता। ये बहुत ज्यादा दुख देती हैं ये वाली चीजें। या तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह जो दुनिया में रहम करने वाला नहीं है, दुनिया में रहमतुल आलमीन नहीं है, मरने के बाद रहमतुल आलमीन। यार मैं एक आम शख्स हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जज्बा है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। अगर मेरे पास इतनी ताकत आ जाए, मेरे पास इतनी ताकत आ जाए कि मैं लोगों के दुख दूर कर सकूं, तो मैं लोगों के दुख दूर करूंगा या मैं उन्हें बीमार करूंगा? सिंपल सी बात है। देखो, मैं अपने आप को रहमतुल आलमीन फिर भी नहीं कहूंगा, लेकिन जो अपने आप को रहमतुल आलमीन कहलवा रहा है और हर नमाज में उसको रहमतुल आलमीन कहा जाता है, हर मोड़ पर कहा जाता है, कुरान में कहा जाता है, जब इंसान कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, हर इंसान कितनी बार उसको रहमतुल आलमीन कहते हैं, और सब जानते हैं और मानते हैं और सबका विश्वास और ईमान है कि वो रहमतुल आलमीन है। लेकिन भाइयों, कभी हमने इस बात पर गौर नहीं करी कि रहमतुल आलमीन का मतलब क्या होता है। रहमतुल आलमीन का मतलब होता है कि पूरे आलम पे रहम करने वाला, सिर्फ एक कौम पर रहम करने वाला नहीं। लेकिन जब हम कुरान को, हदीस को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब नजर आता है कि सिर्फ मुसलमानों पर रहम करने वाला, और यहाँ मुसलमानों पर भी रहम नहीं हो रहा है। इस्लाम से तो साबित होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो रहमतुल आलमीन सिर्फ मुसलमान के लिए है, लेकिन जब हम रियल में देखते हैं तो मुसलमानों पर भी रहम करने वाला नजर नहीं आता, क्योंकि हमें दिखता है कि मुसलमानों में बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों को रोटी टाइम से नहीं मिलती है। बहुत सी विधवा औरतें ऐसी हैं, बेचारी रोटियों के तरसती हैं, काम करने जाती हैं, और उन पर इतनी दिक्कत और मशक्कत करनी पड़ती है। कम से कम इतना तो कर दें कि उनके लिए काम का जुगाड़ हो जाए, बेचारे काम कर लें, आने जाने का सफर, और उनके जो परेशानी है कम से कम थोड़ी बहुत तो दूर कर दें कम से कम, जिससे हम ये कह सकें कि हाँ यार, कि इतना तो कर ही दिया कि अब उस पर तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही उसको। तो काम करना तकलीफ नहीं है, लेकिन काम के लिए मशक्कत उठाना तकलीफ है। मेरी बात समझे आप? जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है, काम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करने में दिक्कत नहीं है, इंसान काम कर रहा है, पैसे ले रहा, लेकिन अगर वो रास्ते से जा रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बाइक से या अपनी स्कूटर से या कोई साधन होगी वो आराम से चला जाए। लोग बसों में धक्के खा खा के जाते हैं, इतनी परेशानी से जाते हैं, मशक्कत से। गरीब आदमी, वो अमीर आदमी है, वो कार में आराम से जाता है। तो आप खुद सोचिए, आपको यार बेसिक सी बात मुझे समझानी पड़ रही है, तो आप सोचिए कि खुद यार दिमाग से लगाइए कि एक के लिए
पूरी कार है और एक के लिए बस में भी जगह नहीं, या कोई भी खुदा ऐसा होगा? कम से कम इतना तो हिसाब किताब अल्लाह ताला कर दे कि कम से कम वो बंदा, वो औरत या वो बंदा या वो शख्स जो काम करने जा रहा है, वो अपने आराम से जाके और आराम से अपने काम कर सके। कुछ शख्स ऐसे हैं जो एसी में बैठ कर काम करते हैं, और कुछ शख्स ऐसे हैं कि वो धूप में काम करते हैं। कुछ शख्स ऐसे हैं कि आग के सामने बैठकर काम करते हैं। उनके पास इतने भी पैसे मुहैया नहीं है कि वो उसके लिए थोड़ी सहूलियत कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि सबको एसी में बिठा दो, लेकिन कम से कम उनकी सहूलियत का मुहैया तो होना चाहिए। कम से कम इंसान नहीं कर रहा तो कम से कम अल्लाह तो करे। या फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह के बस की नहीं है लोगों की हेल्प करना, तो फिर रहमतुल आलमीन का चोला ओढ़ना ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। माफ कीजिएगा जो मेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है कि भाई, क्योंकि जब किसी गरीब का दिल दुखता है ना, तो अंदर से आवाज आती है। मैंने ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं कि वो दूसरों के लिए कमा रहे हैं, वो मेहनत करते हैं, पूरे दिन पसीना बहाते हैं, और जो पैसा आता है उसमें खुद को कम मिलता है, दूसरों को ज्यादा देना पड़ता है। आप सोचिए यार, ये दुनिया का सिस्टम मुझे ऐसा लग रहा है इंसानों ने बनाया है, और इंसान अपने सिस्टम को बना के चल रहे हैं, अपने फायदे का सिस्टम है। खुदा का कोई रोल नजर नहीं आता है। खुदा का क्या रोल है यार? खुद सोचिए क्या रोल है। खुदा अगर अपनी दखल अंदाजी कर सकता तो यार वो ऐसी दुनिया ना होती जैसे अब आज हमें नजर आती। तो इस चीज को समझिए। देखो, अब जैसे कि मैंने ये सवाल आपसे करा था कि जहन्नुम में 40 साल तक वो गिरता रहेगा, और वो 40 साल तक गिराने वाले को आप रहमतुल आलमीन कहेंगे, तो फिर सवाल तो बनेगा। या तो आप कहिए कि वो रहमतुल आलमीन नहीं है, वो जस्टिस है, इंसाफ करने वाला, और इंसाफ करने वाले को 40 साल तक क्यों गिराएगा यार? मुझे एक बार बताइए यार, मुझे समझ में एक चीज और नहीं आती कि दुनिया के अंदर यार ऐसा बंदे ने कौन सा गुनाह कर दिया कि वो 40 साल तक गिरता रहेगा? वो सोचने वाली बात है यार। एक शख्स है इस दुनिया के अंदर, कितने से बड़ा गुनाह कर दिया, उसे फांसी पे लटका दो, बात कर रहा है, बंदा मर गया, खत्म। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किसी बंदे ने ऐसा कौन सा गुनाह है जिसके करने से 40 साल तक ऊपर से गिराना ये जस्टिस हो जाएगा, ये जायज हो जाएगा? मुझे बताइए कौन सा ऐसा गुनाह? मेरे जितने मुसलमान भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे उस गुनाह का नाम बताइए, उस गुनाह का नाम बताइए, उस गलती का नाम बताइए कि जिसकी वजह से हम किसी भी इंसान को 40 साल तक ऊपर से गिर सकते हैं। इतनी तकलीफ कौन देता है भाई इंसान को? बेसिक सी बात है, इतनी तकलीफ कौन देता है यार? दुनिया में बंदे गुनाह कर रहे हैं, दुनिया में इंसान गुनाह कर रहे हैं, उनको सेक ही कौन दे रहा है गुनाह करने को? फिर आप खुद दे रहे हो। अगर आप दुनिया को जन्नत या जहन्नम दिखा दो, आखिरत दिखा दो, तो आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इंसान है उन पे फर्क पड़ेगा। क्यों? वो गुनाह करने से बच जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो गुनाह करेंगे ही नहीं जब आप उनको जन्नत और जहन्नम दिखा दोगे। आपने वो चीज छुपा के क्यों रख रखी है? ताकि लोग गुनाह करें? भाई जब आप छुपा के रखो तो विश्वास कौन करेगा? खुद सोचिए। अब आप एक बार बताइए कि मेरे पास जो है, मेरे पास 1 अरब रुपया है या 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, और मैं किसी एक शख्स से ये वाली बात बोलता हूँ कि भाई तुम है ना मेरा ये काम कर दो और मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है, और मैं उसे बताऊं ना, और ना उसे पता हो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो मेरा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब मैं उसे दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं और मेरी हैसियत है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें 1 करोड़ नहीं, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, मैंने पहले भी लोगों को दिए, दे सकता हूँ, आप काम करो। और जब एक बंदा काम करे और उसे उम्मीद नजर आए कि हाँ ये बंदा मेरे को पैसे देगा, तो वो काम करेंगे। यहाँ लोगों को आपके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे भाई। यहाँ अल्लाह पर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिरत जैसी कोई चीज है, जन्नत जैसी कोई चीज है, जन्नत जैसी कोई चीज है। तभी तो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते, तभी तो लोग इस्लाम में नहीं आ रहे। आप समझो ना, इस्लाम मुसलमानों की तादाद दुनिया में कम है, जो नॉन मुस्लिम है उनसे नॉन मुस्लिम ज्यादा है। बेसिक सी बात है, आप खुद सोचिए, नॉन मुस्लिम ज्यादा है, इस्लाम। इसका मतलब ये है कि जहन्नम में जाने वाले लोग ज्यादा हैं। और कुछ मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुसलमानों में से भी जन्नत में जाएंगे लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहन्नम में लोग ज्यादा जाएंगे और जन्नत में बहुत कम जाएंगे, जन्नत में तो ना के बराबर जाएंगे। तो इसका मतलब अल्लाह ताला खुद चाहता है कि लोग जहन्नम में जाएं। तो थोड़ी सी सोच लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा तुम ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा दिमाग लगाओ, किसी को कुछ ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सोच लगाइए कि अगर आप किसी को उसका इनाम दिखा दोगे, उसकी तनख्वाह बता दोगे, तुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी, तो काम करने में बंदे को आसानी होती है। फिर भी वो काम नहीं करता, फिर वो बात अलग है।
फिर आप उसको जहन्नम में डालो। उसको जन्नत और जहन्नम दिखाओ, उसको दिखाओ कि भाई ये देखो, ये जन्नत है, ये जहन्नम है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो इसमें जाओगे, बुरे काम करोगे तो इसमें जाओगे। और जब बंदा उसमें जाता हुआ देखेगा किसी को, फिर जाते हुए भी दिखाओ। जो बंदा दुनिया से जा रहा है, दुनिया में मर रहा है, मरते के साथ ही उसको दिखाओ कि देखो ये बंदा मरा और ये बंदा जहन्नम में जा रहा है ऐसे काम करने की वजह से, और ये बंदा मरा, ये जन्नत में जा रहा है ऐसे काम करने की वजह से। तो जब लोग उनको देखेंगे कि देखो इस बंदे ने ऐसे काम करे, इस वजह से जहन्नम की तरफ जा रहा है, और इस बंदे ने ऐसे काम करे, इस वजह से जहन्नम की तरफ जा रहा है, तो बहुत लोग जो है गुनाह करने से रुक जाएंगे। दुनिया में बुराइयां खत्म हो जाएंगी, दुनिया में लोग अच्छाइयां करेंगे, फिर जन्नत में जाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे और जहन्नम में जाने वाले लोग कम हो जाएंगे। खुद सोचिए, देखो मैं जो बात बता रहा हूँ वो एक सोचने वाली बात है, बेसिक सी बात है कि इस तरीके से जन्नत में लोग ज्यादा जाएंगे, जहन्नम में कम जाएंगे। लेकिन ऐसा सिस्टम है ही नहीं, ना तो जन्नत दिखती, ना जहन्नम दिखती, ना आखिरत दिखती, ना कोई जन्नत में जा रहा है ये दिख रहा है, ना कोई जहन्नम में जा रहा है ये दिख रहा है। मरने के बाद किसी को कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, तो फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे? आप खुद सोचिए, विश्वास कैसे करेंगे? ये तो एक अंधविश्वास वाली बात हो गई ना। और फिर आप कह रहे हो कि वो जहन्नम में जाएंगे। अगर वाकई जहन्नम और जन्नत हुई तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खुद चाहते नहीं है कि लोग जन्नत में जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद नहीं चाहता कि लोग जन्नत में जाएं। अगर वाकई जन्नत जहन्नम निकली मरने के बाद तो। बाकी हमारा इस पर ईमान नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसा जन्नत जहन्नम जैसी कोई चीज है। क्यों? क्योंकि हमने कभी देखी ही नहीं है ना। देखो मैंने आपसे कहा ना कि अगर दिखा दोगे तो बहुत लोग उसे विश्वास कर लेंगे, और फिर जाते हुए भी दिखाओ। लोग, जब इंसान दुनिया से मरता है तो उसे जाते हुए भी दिखाओ, बहुत बेनिफिट होगा, लोग बहुत सुधरेंगे। ठीक है, बस इतना ही कहना था भाइयों। मैंने आपके सामने इस वीडियो के 4 सवाल रख दिए हैं, बस इतना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और जितना हो सके प्यार मोहब्बत से इंसान आपस में रहे। देखो कोई हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सारे इंसान है। जैसा दर्द तुम्हें होता है वैसा दर्द उसे होता है। ना नफरत करें, जितना हो सके प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि अगर आपको तकलीफ होगी ना तो आपका कोई हिंदू दोस्त ही आपकी मदद करने आएगा। अगर कोई मुस्लिम है उसके बराबर में तो किसी हिंदू को तकलीफ होगी तो मुसलमान उसकी मदद करने आएगा। कि कोई ईसाई है तो ईसाई उसकी मदद करने आएगा। यानी इंसान आपकी मदद करने आते हैं, कोई अल्लाह आपकी मदद करने नहीं आता। आप देखो, आप रोड पर जब पड़े होते हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मदद करने कौन आता है? इंसान ही आते हैं ना। हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं, हम किसी दूसरे की करते हैं, कोई दूसरा हमारी करता है। और कोई मजहब के आधार पर मदद नहीं करता, ये मुसलमान है तो छोड़ दो, ये हिंदू है तो छोड़ दो। हम इंसान है, हमें अंदर से आती है मुसलमान, सॉरी, हम इंसान है, हमें अपने अंदर से आती है इंसानियत कि हाँ यार ये हमारे तरह के इंसान है। तो इसी तरीके से आप खुद सोचो कि भाई दुनिया के अंदर जब आपको परेशानी होगी तो कोई खुदा, कोई फरिश्ता, कोई भी ऐसी चीज आपकी हेल्प करने नहीं आएगी। आपकी हेल्प करने आपका भाई, आपका एक इंसान ही, आपका पड़ोसी, आपका जो हमारे जैसा इंसान है वो ही हमारी हेल्प करने के लिए आएगा, और कोई नहीं आएगा। तो इन मजहबों के चक्कर में आपस में नफरत ना करें, ना लड़े, ना झगड़े। जितना हो सके प्यार मोहब्बत से रहें भाई। मजहब को फॉलो करो, लेकिन वहां तक फॉलो करो जहां तक वो नफरत नहीं सिखाता, जहां तक वो आपस में नहीं लड़वाता, वहां तक फॉलो करो। नमाज पढ़ने में, पूजा करने में, किसी चीज को, जैसे कि ईसाई लोग भी अपनी इबादत करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोग पूजा करते हैं, और सिख लोग भी कुछ ना कुछ करते होंगे। भाई सब लोग अपनी अपनी पूजा पाठ करें, इससे इंसानियत को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कभी भी नहीं कहते कि आप नमाज ना पढ़ें, पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपना नुकसान करके ना पढ़ें, आप किसी का नुकसान ना करें, आप किसी को परेशानी ना दें, आप किसी का बुरा ना करें, आप किसी को बुरा ना करें। आप अजान देते हो, तुम दूसरे खुदा को बुरा भला बोलते हो कि कोई खुदा नहीं है, सिर्फ हमारा ही खुदा है बस एक। तो ये चीजें देखो, ये चीजें क्या होती हैं, दुख देते हैं दूसरों को। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी भाई हैं, मैं तो इंसानियत को सबसे ऊपर रखता हूँ। मैं कभी भी ना तो हिंदू, ईसाई, मुस्लिम किसी की तरफ नहीं बोलता। मैं एक जनरल सी बात बोलता हूँ भाइयों, आपके सामने रख दी है जो मेरी समझ में आती है, बस वही रखी है। मैं एक ज्यादा पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं हूँ, मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ा सी नॉलेज भी क्या, थोड़ा सा दिमाग से सोचने की कोशिश करता हूँ बस। और यही चाहता हूँ कि भाई आप भी दिमाग से सोचने की कोशिश करें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको आपको पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, आपको नॉलेज नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका दिमाग तो है, आप सोच तो सकते हैं कम से कम। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़े, और जो सोच से कम जो पढ़े लिखे नहीं है सोचे जरूर भाई बात को, कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है अब्दुल्ला, कि इसमें कुछ लॉजिक है नहीं है, ये जो बात कर रहा है क्या इसमें कुछ सच्चाई है नहीं है, क्या इसका सवाल जो है वैलिड है नहीं है, ये सोचे जरूर। क्योंकि यार इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा ये बताइए। अगर मान लीजिए आप किसी इंसान की, अपने भाई की के लिए मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाती है,
आपके लिए किसी हिंदू के लिए, या किसी हिंदू के लिए अपने मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, सिख के लिए किसी की मोहब्बत पैदा हो जाती है, इसमें मेरा क्या नुकसान फायदा भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सब इंसान प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहें। जो चीज नफरत सिखाती है उससे दूर हो जाए, कोई भी चीज हो, जो चीज हमें तोड़ती है उससे दूर हो जाए और उसे अपने से दूर कर दें, ये हमें चाहता हूँ। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था। वीडियो लंबी हो गई है, अगर आपको किसी को मैंने बोर किया हो तो मुझे माफ करना भाइयों, क्योंकि और जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जाने से पहले इसको एक लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।